बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिमिटिंग रीजन पर एक सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर द गिवन रिएक्शन, ये हमें एक रिएक्शन गिवन है जिसमें एटम ए बी मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और AB2 बना देता है। नाउ फाइंड द लिमिटिंग रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इन केसेस में हमने लिमिटिंग रीजन को फाइंड करना है, ठीक है ना, इन 5 केसेस में। तो चलो इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले चलो इस इक्वेशन को ज़रा देखिए। ये इक्वेशन हमें ये शो करता है ना कि ये हम इसको इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और इन टर्म ऑफ मोल भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ये अब ये शो करता है ये इक्वेशन कि एक एटम के लिए, अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स इसको पढ़ूँ तो ये शो करता है कि एक एटम ऑफ ए के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए। मतलब वन एटम ऑफ ए के लिए एक ही मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, ठीक है ना। एक एटम के लिए, यहाँ पे देखिए ना, एक एटम के लिए एक ही मॉलिक्यूल ऑफ बी ये रिक्वायर्ड है। इस तरह अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ मोल्स पढ़ लूँ तो इन टर्म ऑफ मोल में इसको इस तरह पढ़ सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ ए के लिए 1 मोल ऑफ बी ये चाहिए। यहाँ पे ये इन टर्म ऑफ मोल भी मैं पढ़ सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ ए के लिए 1 मोल ऑफ बी ये रिक्वायर्ड है। तो अब चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो है कि 300 एटम्स ऑफ ए जब ये रिएक्ट करे 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ, तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि 1 एटम ऑफ ए के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो फिर 2 एटम को 2 मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए होंगे। इस तरह अगर मैं 3 लूँ तो 3 चाहिए होंगे। तो इस तरह यहाँ पे अगर मैं 300 एटम्स ऑफ ए में ले लूँ तो फिर यहाँ पे बी के भी 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, क्योंकि सेम मिकदार में चाहिए ना। यहाँ पे 1 एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल, तो अगर यहाँ पे 300 एटम्स ऑफ ए हो तो फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी 300 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने गिवन है? 200 गिवन है, मतलब 100 कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बी है फर्स्ट केस में वो लिमिटिंग रीजेंट है। सेकंड वाले में देखिए 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए ना 1 मोल ऑफ ए के लिए 1 मोल ऑफ बी ये रिक्वायर्ड है, यानी सेम मकदार में 1 के लिए 1। अगर मैं 2 ले लूँ तो फिर 2 के लिए 2, 3 में ले लूँ तो 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ए है, ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ ए है। तो 2 के लिए 2 ही मोल्स ये चाहिए होंगे बी के, लेकिन हमें कितने गिवन है? 3 गिवन है। मतलब यहाँ पे जो बी है ये एक्सेस रीजेंट है, रिक्वायर्ड 2 है, और यहाँ पे 3 गिवन है। तो जो बी है ये एक्सेस रीजेंट है, और यहाँ पे ए जो है ना ये लिमिटिंग रीजन है, क्योंकि बी यहाँ पे 3 मोल है, तो यहाँ पे ए की भी 3 मोल्स ये रिक्वायर्ड है, लेकिन गिवन 2 है, तो यहाँ पे ये लिमिटिंग रीजेंट है। थर्ड नंबर केस 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ये तो मैंने अभी बताया ना कि सेम चाहिए, 1 एटम ऑफ ए के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी ये रिक्वायर्ड है। तो अगर यहाँ पे 100 एटम्स ऑफ ए हो तो फिर उसके लिए कितने चाहिए होंगे? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ही चाहिए होंगे, और वो हमें गिवन है। मतलब यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रीजेंट इन दिस केस। फोर्थ नंबर 5 मोल्स ऑफ ए प्लस 2.5 मोल्स ऑफ बी। तो देखिए ना 1 मोल ऑफ ए के लिए 1 मोल ऑफ बी ये रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 के लिए 1, अगर मैं 2 ले लूँ तो फिर 2 के लिए 2, 4 के लिए 4 एंड सो ऑन। अगर मैं 5 मोल्स ऑफ ए ले लूँ तो फिर 5 मोल्स ऑफ ए के लिए 5 मोल्स ऑफ बी ही रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन हमें गिवन कितना है? 2.5 मोल्स गिवन है, मतलब 5 रिक्वायर्ड है और हमें गिवन 2.5 है। तो यहाँ पे ये जो बी है ये लिमिटिंग रीजन है। और फिफ्थ केस है कि 2.5 मोल्स ऑफ ए एंड 5 मोल्स ऑफ बी, सिर्फ ये एक्सचेंज कर दिया गया है मोल्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2.5 मोल्स ऑफ ए है, तो इसके लिए बी के 2.5 मोल्स ही चाहिए होंगे, ठीक है ना, सेम मकदार में 2.5 यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे 5 गिवन है, मतलब ज़्यादा गिवन है। तो यहाँ पे बी एक्सेस रीजेंट में है, एक्सेस रीजेंट है, और यहाँ पे ए लिमिटिंग रीजेंट है, क्योंकि 5 मोल्स ऑफ बी के लिए 5 मोल्स ऑफ ए ही रिक्वायर्ड है, और हमें गिवन 2.5 है, तो इसलिए यहाँ पे ए लिमिटिंग रीजेंट है।